नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस मुतल्लिक बात की थी कि किस तरह हिंदुस्तान की जो आवाम है वो एक एग्ज़ाम्पल ले सकती है यूनाइटेड स्टेट्स का, जहां पर एक अश्वेत व्यक्ति यानी बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने और इसी तरह से हिंदुस्तान में भी वज़ीर आज़म जो हैं वो एक मुसलमान बन सकते हैं। इस पर एक और छोटी सी कॉमन चीज़ मुझे दिखाई दी इस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था इस मामले पर, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। डिस्पाइट द फैक्ट कि अमेरिका में अश्वेत जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जेलों के अंदर उनकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, और यही हाल हिंदुस्तान की जेलों का भी है। हिंदुस्तान की जेलों में अगर आप मुस्लिम, ओबीसी, एससी एसटी और ट्राइबल्स, ये चार जो कि दबे कुचले वर्ग हैं इस समय हिंदुस्तान के, या ये कहा जाए, दबे कुचले कहना तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये कहा जाए उपेक्षित वर्ग जो हैं जिन पर तवज्जो नहीं दी जाती है, अगर उनके जो लोग हैं जो जेल के अंदर हैं उनको एक साथ कैलकुलेट किया जाए तो 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तबके से आते हैं। ये कोई मेरे ख्याल से मजाक या हल्के में लेने वाली बात नहीं है, इसकी वजूहात है। ये एक स्टैंड अलोन स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसके पीछे हमारा जो पूरा समाज है उस पर आपको जो है एक बहुत पैनी नजर डालनी पड़ेगी समझने के लिए। जहां तक सवाल उठता है जेलों में मुसलमानों के या दलितों के या इन लोगों के रहने का, इनकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है कि हिंदुस्तान, या मैं ये कहूँ पूरी दुनिया में ही, कानून जो है वो हमेशा दो तरह का होता है। इनफैक्ट कई तरह का होता है, लेकिन कानून के साथ एक खासियत बताता हूँ आपको, ये हमेशा अमीरों की ज़्यादा तरफदारी करता है, गरीबों की कम। ये पढ़े लिखों को ज़्यादा इज्जत से हैंडल करता है और अनपढ़ों को कम। ये बूढ़ों के साथ ज़्यादा तमीज़ से पेश आता है, जवानों के साथ कम। और ये सिस्टम सिर्फ कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कानून सिर्फ कोर्ट में नहीं होता है। कानून का आगाज़ जो होता है वो पुलिस में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर लिखवाने से होता है, और पुलिस से लेकर के जेलर तक, यानी पुलिस, उसके बाद कोर्ट कचहरी जहां पर जज हैं, वकील हैं, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ कर के जाएं जेल में जो जेलर हैं, जेल के और बाकायदा तमाम जो और संतरी हैं उनकी बात करें। इन सभी का जो एक सिस्टम बन रखा है उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पिछड़े और कम पढ़े लिखे वर्गों के प्रति जरूर है। अमेरिका में इसको लेकर के बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं। हिंदुस्तान में इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता, और ये गलत है। इसलिए आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप जाएं सोशल मीडिया पर और ये सवाल करें, बार बार करें, ट्वीट करें कि भाई डिस्प्रपोर्शनेट इम्प्रिजनमेंट यानी जेलों में डालने में इस किस्म की जो मेरे ख्याल से एक तरफा चीज़ जो चल रही है मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ, ये क्यों है? क्या आप वाकई ये सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम वर्ग है या जो एससी एसटी वर्ग है वो ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड है? मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और अगर आप भी नहीं हैं मानने के लिए तैयार तो ट्वीट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक ये पहुंचाइए कि हिंदुस्तान में भी क्रिमिनल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि हिंदुस्तान में एक डिस्प्रपोर्शनेट नंबर ऑफ underprivileged people are in the jail and that is not acceptable. हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लोग जेल में हैं और ये
नाकाबिल बर्दाश्त होना चाहिए। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।